हे देयर व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। ये आपकी लास्ट 10 डेज़ की सितंबर की रीडिंग्स हैं और मैं आपको ये भी इन्फॉर्म करना चाहती हूँ, अगर आप पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे दिए गए लिंक पे मैसेज करके आप अपने अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। फिर हम नेगोशिएट कर लेंगे अबाउट पेमेंट। लास्ट 10 डेज़ की रीडिंग्स होप इट्स विल रेजोनेट यू। इसके अलावा अगर आपको वॉइस रिकॉर्डिंग में कोई मसला आपको लगता है तो मैं इसको भी बहुत जल्दी सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगी। बट थैंक्स फॉर अप्रिशिएट माय रीडिंग्स एंड वाचिंग माय चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग। हे देयर कैप्रिकॉर्न, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। ये आपके सितंबर मंथ की लास्ट डेज़ की 10 डेज़ की रीडिंग है। मैंने कार्ड ऑलरेडी शफल कर दी है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम। So you have Ace of Cups, the Temperance, the High Priestess, Queen of Pentacles, Seven of Wands, the World, and underneath the deck you have Four of Wands, Eight of Wands, King of Pentacles, and the Magician. So आप अपने लाइफ स्टेबिलिटी के लिए आप अपने होम एंड फैमिली की तरफ ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हैं, या आप अपने मैरिज के हवाले से बहुत ज़्यादा बातचीत चल रही है आपकी, या आप भी किंग ऑफ पेंटिकल, या आप भी हो सकते हैं, या आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, कोई दूसरे अर्थ साइन, टॉरस, विरिको, कैप्रिकॉर्न, या फिर ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है, या आप भी हो सकते हैं। आप अपनी होम एंड फैमिली लाइफ को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा उस पर वर्क कर रहे हैं, अपनी होम रिलेटेड इश्यूज़ को बेहतर बनाने में। ये एक मैरिज प्रपोज़ल भी हो सकता है, आप किसी को मैरिज प्रपोज़ल सेंड करने के हवाले से सोच रहे हैं और चीज़ें आपके हाथ में हैं, अब आप ये काम कर सकते हैं। अगर पहले कोई रुकावट थी तो अब वो रुकावट नहीं है, अब आप ये काम कर सकते हैं अगर आप किसी को मैरिज प्रपोज़ल भेजना चाहते हैं तो। आपकी लव लाइफ में एक नई शुरुआत हो रही है, इन इमोशनल न्यू बिगनिंग हो रही है आपकी लाइफ में इस वक्त। और हो सकता है किसी फायर साइन के साथ आप डील कर रहे हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा पेशेंस रखे हुए अपने इस न्यू इमोशनल बिगनिंग को शो करने में। आप थोड़ा पेशेंस रखे हुए, चीज़ें आपके हाथ में हैं, अब आप सब कुछ कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। हो सकता है अगर किसी को मैरिज प्रपोजल भेजने की बात हो तो वो अब आप कर सकते हैं, चीज़ें आपके हाथ में है, लेकिन आपको थोड़ा पेशेंस रहने की ज़रूरत है इस वक्त आपके लव लाइफ के हवाले से। चीज़ों को आपको सीक्रेटिवली करना होगा, आप जो भी काम करना चाहते हैं वो सीक्रेटिवली करें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेंगी आपके लिए। और हो सकता है ये क्वीन ऑफ पेंटिकल आपके पार्टनर हो, या आपकी भी एनर्जीज हो सकती हैं, वो एक स्टेबल मैरिड पार्टनर हैं, अब आप उनको एक स्टेबल मैरिड पार्टनर के तौर पर देख रहे हैं, या फिर आप अपने फाइनेंसेस के हवाले से आप एक स्टेबिलिटी में हैं इस वक्त और अपने आप को डिफेंड भी कर रहे हैं। चीज़ों को जो भी आपके लाइफ में हर्डल्स आ रही हैं इस मैरिज स्टेबिलिटी के हवाले से, आप उनको अपनी मैरिज लाइफ को डिफेंड करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करें। और एक नई साइकिल आपकी लाइफ में शुरू हो रही है, एक नई पुरानी साइकिल एंड होकर नई साइकिल आपकी लाइफ में शुरू हो रही है। या फिर आप ट्रैवल करेंगे, ट्रैवल की भी कार्ड्स हैं यहाँ पर, अपने पार्टनर की तरफ आप ट्रैवल करना चाहते हैं, उनके साथ बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन आपकी चल रही है, तो ट्रैवल की भी कार्ड है आपके पास। आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं चीज़ों को अपनी लाइफ में इस वक्त, लेकिन चीज़ें बहुत, आप जो भी न्यू इमोशनल बिगनिंग है वो हिडन है आपसे। हो सकता है कि आपने अपने पार्टनर से अपनी लव लाइफ को हिडन रखा हुआ है, किसी और के साथ भी ऐसा हो सकता है। अगर ऐसी सिचुएशन है यहाँ पर, तो आप अपने वो मैरिड पार्टनर को आप डिफेंड कर रहे हैं, ठीक है, कहीं और किसी दूसरी सिटी से वो बिलोंग करते हैं वो पर्सन। अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या आपने अपनी ये अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है तो हो सकता है कि आप किसी से
आपने किसी को लव ऑफ़र दिए या किसी से आपकी लव में न्यू बिगनिंग शुरू हुई है, लेकिन आपने उन चीज़ों को हिडन रखा हुआ है, अभी किसी के सामने नहीं है वो चीज़ें, लेकिन वो पर्सन जो है वो आप और आपके पार्टनर जो है वो डिफरेंट कल्चर से बिलोंग करते हैं, ऐसा भी हो सकता है। और आप अभी पेशेंस रखे हुए हैं। रिलीजियस डिफरेंस भी हो सकता है, अगर ये रिलीजियस डिफरेंस देखा जाए तो ये रिलीजियस डिफरेंस भी हो सकता है, और जिसकी वजह से आप इस रिलेशनशिप को डिपेंड कर रहे हैं अपने फैमिली से, या आपने हिडन रखी हुई अपनी फैमिली से। आप पेशेंस में हैं कि कब चीज़ें बेहतर हों, या तो आप, लेकिन वो पार्टनर आपको एक मैरिड पार्टनर के तौर पर आपको नज़र आते हैं। आप समझते हैं कि इन रिलीजियस डिफरेंस के बावजूद भी वो पर्सन जो है वो एक मैरिज मटेरियल हो सकते हैं आपके लिए। सो ये अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है तो ये एक ऐसी सिचुएशन है कि डिफरेंट कल्चर से किसी के साथ आपकी लव में न्यू बिगनिंग हुई है, जिसको आपने हाइड रखा हुआ है लोगों से। या फिर अगर आप ये मैरिड पार्टनर हैं तो ये आपके लव पार्टनर के साथ आपकी न्यू बिगनिंग हो रही है, और आप अपने बहुत पेशेंस के साथ आप आगे लेके चल रहे हैं चीज़ों को, और ट्रैवल करके अपने पार्टनर के पास जाना चाहते हैं। आप उनके साथ बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन आपकी चल रही है, चीज़ों को आपने हिडन या अपने गट फीलिंग्स बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं आप इस वक्त। सो कैप्रिकॉर्न चीज़ें अभी मामला जो है वो बिहाइंड द सीन चल रहे हैं। हो सकता है नेक्स्ट मंथ जो है वो कोई नई सिचुएशन हो आपकी लव लाइफ में। सो नेक्स्ट मंथ, द मंथ ऑफ अक्टूबर, it will clear to you. Hope it resonates you. If so, please let me confirm in a comment below. Thanks for watching.